हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टीचिंग एग्जाम एक्सपर्ट चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम हिंदी का टॉपिक करेंगे समास। समास का पार्ट 1 आ चुका है, अब ये है आपका पार्ट 2। इसमें हम आज करेंगे समास। समास समास का मैंने आपको करवाया था। समास क्या है? समास का अर्थ है संक्षेप में, यानी शब्दों के मेल से क्या बनता है? अपना समास बनता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक सार्थक शब्द की उत्पत्ति होती है, तो वो क्या है? अपना समास है। ओके, समास में मैंने आपको करवाया था अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। अब हम करेंगे तत्पुरुष समास के भेद, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास एक बार फिर से एक भूमिका बना देती हूँ आपके लिए। तत्पुरुष समास है क्या? तत्पुरुष समास में पहला पद है वो गौण रहता है, दूसरा पद है वो क्या रहता है? प्रधान रहता है। तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा हुआ समास है। ओके, जब हम तत्पुरुष समास का विग्रह करते हैं तो कारक के चिन्ह हमें मिलते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं, जो कि द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। देखो, पहला कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष जब हम विग्रह करते हैं तो हमें मिलता है को। क्या चिन्ह मिलता है हमें? को। क्या मिलेगा? को। जैसे एग्जाम्पल दूं आपको इसका, बस चालक। क्या? बस चालक। विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? बस को चलाने वाला। क्या बनेगा? बस को चलाने वाला। बस को चलाने वाला। ओके, दूसरा आता है अपना करण तत्पुरुष। क्या आता है? करण तत्पुरुष, इसमें चिन्ह क्या है? से या के द्वारा। से या के द्वारा। से या के द्वारा। करण तत्पुरुष साधन के लिए होता है। जैसे मैं पेन के द्वारा लिखती हूँ तो क्या आएगा? करण तत्पुरुष आएगा अपना। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेखांकित। एग्जाम्पल देखो, रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित। रेखा के द्वारा अंकित। रेखा के द्वारा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा हुआ समास है। विग्रह करने पर कारक के चिन्ह हमें मिलते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। पहला किया हमने कर्म तत्पुरुष, विग्रह करेंगे तो को चिन्ह हमें प्राप्त होगा कारक का। जैसे बस चालक, बस को चलाने वाला। क्या मिला? विग्रह करने पर हमें को मिला। करण तत्पुरुष से या के द्वारा साधन के लिए यूज होता है। रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित किसमें आएगा? करण तत्पुरुष। जब विग्रह करेंगे या तो से मिलेगा या के द्वारा। जैसे इसमें क्या है? के द्वारा हमें मिला है। आगे देखो, संप्रदान। क्या है? संप्रदान के लिए विग्रह करेंगे तो हमें मिलेगा के लिए। क्या मिलेगा? के लिए। जैसे हथकड़ी, यानी हाथों के लिए कड़ी। रसोई घर, रसोई के लिए घर। ओके, यह है अपना संप्रदान तत्पुरुष, यानी तीसरा भेद है किसका? तत्पुरुष समास का। ओके, तो विग्रह करने पर हमें क्या मिलेगा? के लिए। क्या मिलेगा? के लिए। के लिए। फॉर एग्जाम्पल हथकड़ी। हथकड़ी, कड़ी किसके लिए है? हाथों के लिए। हाथों के लिए कड़ी। हाथों के लिए कड़ी। के लिए कड़ी। चिन्ह कौन सा लोप है? के लिए क्या है?
इसमें लोप है, लेकिन जैसे ही हम विग्रह करते हैं तो हाथों के लिए यानी के लिए आ गया तो अपना जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास में। आगे देखो चौथा अपादान, अपादान तत्पुरुष, इसका तिहन होता है से। क्या होता है? से। ये अलग होने के अर्थ में यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? अलग होने के अर्थ में। जैसे एक पेड़ है, पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से क्या हुआ? पत्ता अलग हो गया। अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, के अर्थ में। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। या फिर इसका एक एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं, ऋणामुक्त, ऋण से मुक्त यानी कर्ज से क्या हो गया? मुक्त हो गया। एग्जाम्पल क्या आएगा? ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। ओके, कर्ज से क्या हो गया? मुक्त हो गया। आगे देखो पांचवा आता है संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। ओके, इसमें क्या तिहन आएगा? का के की रा रे री। ओके, का के की, ये अपना कौन सा है? पांचवा भेद है तत्पुरुष समास का। कौन सा? संबंध तत्पुरुष। कौन सा? संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध में का के की कौन से चिन्ह मिलते हैं? हमें का मिलता है, के मिलते हैं और की मिलती है। रा रे रे भी मिलता है, रा रे री। ओके, जैसे घुड़दौड़, एग्जाम्पल है ये इसका, घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़, ये इसका क्या है? एग्जाम्पल है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, संबंध तत्व का के की समास विग्रह करने पर हमें ये दिखाई देंगे। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। आगे आता है अपना अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या आएगा विग्रह करने पर? में या पर, में या पर। ओके, में या पर। जैसे शरणागत, शरण में आगत। फॉर एग्जाम्पल शरणागत, शरण में आगत, शरण में आगत। शरण में क्या आया? शरण में आगत। ओके, आगे देखो, आगे आता है अपना कर्मधारय समास। कौन सा समास आएगा? कर्मधारय समास, जो कि अपना रहता है कर्मधारय समास। इसमें एक उपमेय होता है और एक उपमान होता है। कर्मधारय समास यानी तुलना की जाती है इसमें। ओके, कर्मधारय समास, कर्म धारय समास। अगर इसकी ट्रिक देखें तो विग्रह करने पर, जब हम समास का विग्रह करते हैं तो क्रमधारय समास में हमें मिलता है जो या के समास, या के समास। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो
कमल। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली। यानी क्रमधारय समास में उपमेय होता है, उपमान होता है, इसमें तुलना की जाती है, लेकिन ट्रिक से अगर हम समझे तो है जो या फिर के समान मिलता है हमें विग्रह करने पर। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन वाले। नील कमल, नीला है जो कमल। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। ओके, अपना लास्ट आता है बहुव्रीहि समास। कौन सा आता है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें अन्य पद यानी कोई तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। किसमें? बहुव्रीहि समास में। जैसे देखो, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान और देवी देवताओं से संबंधित। कोई भी एग्जाम्पल आए वो किसमें आता है? बहुव्रीहि समास में आता है, अप्रोक्सीमेटली 99%। फॉर एग्जाम्पल, दशानन, 10 है आनंद जिसके। क्या है? 10 है आनंद जिसके। कौन है? अब तीसरा पद हो गया, अन्य पद प्रधान हो गया। कौन है? 10 है आनंद जिसके। दशानन नाम आते ही हमारे माइंड में आता है कि रावण, कि रावण। ओके, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके यानी आनंद यानी सिर, 10 है सिर जिसके। कौन है? रावण। आगे देखो, नीलकंठ, नीले हैं कंठ जिसके। कौन है? महादेव। नीले हैं, नीले हैं कंठ जिसके, नीले हैं कंठ जिसके। कौन है? महादेव, महादेव। जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। अब लंबा उदर किसका है? गणेश जी का। तो माइंड में क्या आएगा अपने? भगवान श्री गणेश। इसी प्रकार पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। कौन है? भगवान विष्णु। बहुव्रीहि समास कोई अन्य पद प्रधान होता है यानी तीसरा पद प्रधान। दशानन, 10 है आनंद जिसके। कौन? रावण। नीलकंठ, नीले हैं कंठ जिसके। महादेव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। कौन? भगवान श्री गणेश। पीतांबर, पीला है अंबर गणेश जी का। तो माइंड में क्या आएगा अपने? भगवान श्री गणेश। इसी प्रकार पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। कौन है? भगवान विष्णु। बहुव्रीहि समास कोई अन्य पद प्रधान होता है यानी तीसरा पद प्रधान। दशानन, 10 है आनंद जिसके। कौन? रावण। नीलकंठ, नीले हैं कंठ जिसके। महादेव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। कौन? भगवान श्री गणेश। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। कौन है अपना? भगवान श्री विष्णु। देखो, एक चीज बताती हूँ, पीतांबर क्या है? पीतांबर अगर आपको दिखाई देता है ऑप्शन में बहुव्रीहि समास और क्रमधारय समास, अगर दोनों दिखते हैं तो आपने टिक करना है बहुव्रीहि समास पर। अगर बहुव्रीहि समास ना हो तो टिक करोगे क्रमधारय समास पर। ओके, इस प्रकार से आज हमारा समास का टॉपिक कंप्लीट होता है।